Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Math 6 with Noshan Shabir. For any query, comment or email at noshanshabir786@gmail.com. For more upcoming videos related to math, kindly subscribe my channel, like my channel and share my videos. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम क्वेश्चन 1 to 7 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ a is equal to 2, 3, 1, 5 and b is equal to 1, 7, 6, 4 then show that 3b minus 3a is equal to 3 इंटू बी माइनस ए। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे 3b माइनस 3a। 3b माइनस 3a इज़ इक्वल टू 3 इंटू हम ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, 3 इंटू बी के एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे 1, 7, 6, 4 और उसके बाद हम ए के एलिमेंट लिख लेंगे -3 इंटू 2, 3, 1, 5। अब 3b माइनस 3a इज़ इक्वल टू 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तमाम एलिमेंट्स के साथ। 3 1 ज़र 3, 7 3 ज़र 21, 6 3 ज़र 18 और 4 3 ज़र 12। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह इधर भी हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया इन तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया 6, 9, 3, 15। इसी तरह आगे हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इनको माइनस कर लिया है। 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15। तो हमारे पास 3b माइनस 3 ये किसके इक्वल आ गया? 3 माइनस 6 माइनस 3, 21 माइनस 9 12, तो 18 माइनस 3 15, 12 माइनस 15 माइनस 3। अब हमने राइट हैंड साइड इसके बाद ले लिया है। ये 3 होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस ए। पहले हम b माइनस ए को फाइंड करेंगे, तो हमने ये ब्रैकेट्स के अंदर इनको एलिमेंट्स को लिख लिया है। सबसे पहले हमने b के एलिमेंट्स लिखे, ये 1, 7, 6, 4, उसके बाद a के एलिमेंट्स लिखें। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम इनको माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया है जी 1 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 5 माइनस 1। तो 3 इंटू बी माइनस ए इज़ इक्वल टू हमने लिख लिया 3। अब इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू बी माइनस ए इज़ इक्वल टू -3, 4 3 ज़र 12, 5 3 ज़र 15 और 3 1 ज़र 3। तो ये इधर साइन माइनस का था तो माइनस आ जाएगा। तो ये अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यही हमने शो करना था। 3b माइनस 3a इज़ इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो दैट a4 इज़ इक्वल टू i2। i2 किसके इक्वल होता है? हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये हमने A4 को किसके इक्वल प्रूव करना है? आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के इक्वल। तो सबसे पहले हमें A4 फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर चाहिए होगा। हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डॉट ए। तो हम ए के एलिमेंट्स इधर लिख लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0। तो आयोटा स्क्वायर प्लस 0 आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आयोटा 0। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो में सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 0 और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हमने इसको इधर पुट कर दिया है -1 0 0 -1। अब A4 इज इक्वल टू हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है, तो A4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। जैसे इन दोनों की बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी? 2 + 2 4 हो जाएगी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ए स्क्वायर हमने ये फाइंड किया हुआ था, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमने लिख लिया है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0।
इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू ज़ीरो और 0 इंटू -1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 -1 इंटू -1। तो -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, +1 और +0 1, और इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0, 0 प्लस 0 0, इधर भी 0 प्लस 0 0। तो इधर आ जाएगा 0 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1। तो ये हमारे पास आ गया A4 इज इक्वल टू I2। तो यही हमने शो करना था कि A4 इज इक्वल टू I2 आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x एंड y इफ़। ये हमारे पास सेट गिवन है, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के तहत हमने ये लिखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल लिखा है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह हमने 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, ये हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मुताबिक इसको लिखा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो हमने पुट की ये वैल्यू y की, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है x प्लस 3, तो ये हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। तो 3 इंटू इधर y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़र 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x और प्लस 5 आ गया। 9 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 3x माइनस 2x x आ गया हमारे पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -5। अब ये x इज इक्वल टू -5 हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, -5 प्लस 3 इज इक्वल टू y, इस x की जगह -5 पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया -2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो यही हमने फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -2, यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट गिवन है b इज इक्वल टू, देन फाइंड द मैट्रिक्स 4a माइनस 3b। तो हम ये 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 4 इंटू पहले a की वैल्यूज़ लिखेंगे, ये वैल्यूज़ हमने इधर लिख ली हैं। फिर -3 इंटू b की वैल्यूज़ हमने लिख ली है, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 4 इंटू -1 -4। इस 4 को तमाम एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 0 ज़ार 0, 4 2 ज़ार 8। अब -3 को हम इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 इंटू 0 0, -3 इंटू प्लस 3 -9, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6, इसी तरह 3 1 ज़ार 3, तो -3 आ गया। और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 4a माइनस 3b इज इक्वल टू। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 0 8 माइनस 9 12 माइनस 6 4 माइनस 3 0 प्लस 3 8 माइनस 6। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हमने जिस वक्त माइनस किया तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमारे पास आ गया -4 -1 6 1 3 2। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x एंड y इफ़। ये हमारे पास एक सेट गिवन है +2 इंटू ये, और इसी तरह ये आ गया 4 2 -3 1 6 1। तो इसमें हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये गिवन सेट को इसी तरह दोबारा लिखा है, उसके बाद हमने ये किया कि 2 0 x 1 y 3, इसको हमने इसी तरह लिख लिया। +2 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 ज़ार 2, 2 इंटू एक्स 2x 2y और 0 इंटू 2 0, 2 2 ज़ार 4, 2 इंटू -1 -2। तो इस सेट को भी हमने वैसे ही लिख लिया, 4 -2 3
161। इसके बाद हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इनको प्लस कर लिया, 2 + 2 0 + 2x, x + 2y, 1 + 0 y + 4 3 -2, और इस सेट को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये हमारे पास प्लस हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 2x 2x, x + 2y उसी तरह, 1 + 0 1, y + 4 इसी तरह, 3 -2 1। तो इज़ इक्वल टू एज इट इज़ हमने इसको दोबारा से इस सेट को लिख लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स वी हैव 2x = -2, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। x + 2y = 3, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। y + 4 = 6, तो इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। सबसे पहले इक्वेशन 1 से हमने 2x = -2 था, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 / 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास -1 बच गया। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 3 इस 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो y = 6 - 4 2। तो x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसको हमने चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ ठीक भी हैं या नहीं। यही वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं अगर इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास देखें कि आ जाता है x = -1, y = 2। तो ये हमारे पास इसमें अगर हम पुट करें तो ये 3 = 3 आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, x = -1 एंड y = 2। इसी तरह हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a = aij 3 × 3 शो दैट। ये हमारे पास पार्ट 1 है और ये हमारे पास पार्ट 2 है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा इंटू म्यू इंटू ए = लेमडा म्यू इंटू ए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई जी लेमडा इंटू म्यू इंटू ए। तो लेमडा हमने यहाँ लिखा, उसके बाद म्यू इंटू ए की वैल्यू हमने लिख ली aij 3 × 3। अब उसके बाद हमने लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया लेमडा इंटू म्यू इंटू aij इंटू 3 × 3 आर्डर को हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद हमने लेमडा और म्यू को हमने इकट्ठा करके लिख लिया और aij को सबस्क्रिप्ट के साथ 3 × 3 को हमने अलग करके लिख लिया। तो ये आ गया लेमडा इंटू म्यू इंटू ए। तो ये ए के इक्वल आ जाती है वैल्यूज़ aij। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास लेमडा a - a = लेमडा -1 इंटू ए। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली लेमडा a - a, तो हमने इधर लिख लिया लेमडा a प्लस इंटू माइनस ए। ऐसे हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस वही माइनस ए आ जाता है। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, लेमडा इंटू aij, ये हमने a की वैल्यूज़ पुट कर दी, प्लस -aij, क्योंकि इधर माइनस था तो हमने -aij हमने इधर लिख लिया। इधर हमारे पास आ गया लेमडा इंटू aij प्लस इंटू -aij। उसके बाद हमने इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा aij प्लस -1 इंटू aij, ठीक है। ये हमने -1 को बाहर लिख लिया कॉमन करके, तो ये aij को साथ हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास लेमडा प्लस -1 हमने इधर लिख लिया और aij को बाहर हमने इन दोनों में से कॉमन उठा लिया। तो हमारे पास आ गया लेमडा -1 इंटू aij, तो ये हमारे पास a के इक्वल है, तो लेमडा -1 इंटू ए। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a = aij 2 × 3 एंड b = bij 2 × 3 शो दैट लेमडा इंटू a प्लस बी = लेमडा a प्लस लेमडा बी। हमने ये शो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेमडा इंटू a प्लस बी। हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली लेमडा इंटू a प्लस बी, तो इसमें हमने लिख लिया लेमडा इंटू ए की वैल्यू हमने ये लिख ली aij 2 × 3 और बी की जगह हमने वैल्यू लिख ली bij 2 × 3। अब उसके बाद हम देखेंगे ये हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के तहत हमने इसको लिख लिया है। इसके बाद हमने लिखना है जी लेमडा इंटू aij प्लस bij 2 × 3 हमने आर्डर ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद लेमडा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई गया, लेमडा इंटू aij प्लस लेमडा इंटू bij इज़ इक्वल टू
इसके बाद हमने इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग करके लिख लिया, लेमडा ए आई जे इंटू 2x3, लेमडा बी आई जे इंटू 2x3। उसके बाद हमने लिखा है जी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए आई जे 2x3 प्लस लेमडा को हमने बाहर निकाल लिया और प्लस लेमडा इंटू बी आई जे 2x3। तो हमारे पास आ गया लेमडा इंटू ए की ये वैल्यू थी, हमने इधर लिख लिया लेमडा इंटू ए प्लस लेमडा इंटू बी। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।